हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिलीप कल्ला, आपका नर्सिंग एजुकेटर। एंड आज अपन देखेंगे फेटल स्कल। तो देखो, फेटल स्कल के अंदर हमारे 4 एरियाज पाए जाते हैं। वो 4 एरियाज कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो आता है हमारा वो आता है फेस, सेकंड आता है सिंसिपुट या फिर इसको बोलते हैं ब्राव, थर्ड आता है जो कि वर्टेक्स, फोर्थ वन आता है ऑक्सीपुट। ये 4 मेन एरियाज हमारे फेटल स्कल के अंदर पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि ये जो 4 एरियाज हैं हमारे, इनके सराउंडिंग क्या क्या स्ट्रक्चर होती हैं, है ना। सराउंडिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फर्स्ट वन अपन देखेंगे वर्टेक्स, कि वर्टेक्स के सराउंडिंग क्या क्या स्ट्रक्चर होती हैं। तो देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो एरिया है वो है हमारा वर्टेक्स का एरिया, है ना, वर्टेक्स एरिया। अब इस वर्टेक्स एरिया के आगे और पीछे और लेटरली क्या क्या स्ट्रक्चर होती हैं वो देखेंगे। तो देखो, ये वर्टेक्स एरिया है, इसके इंटीरियर साइड में जो स्ट्रक्चर है वो है हमारी एंटीरियर फंटानेल। एंटीरियर फंटानेल, है ना। एंटीरियरली क्या होगी? एंटीरियर फंटानेल। फिर देखें अपन पोस्टीरियरली कि पीछे की साइड क्या है, तो हमारा है पोस्टीरियर फंटानेल। ठीक है, ये तो होगी एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड। अब देखते हैं इसके लेटरल साइड में क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो वो स्ट्रक्चर पाई जाती है हमारी पैराइटल बोन्स। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एरिया जो हमारा है ब्राव या फिर सिंसिपुट। तो सिंसिपुट के सराउंडिंग स्ट्रक्चर कौन कौन से होती हैं? तो देखो, हम देखते हैं पहले एंटीरियरली। तो इसके एंटीरियरली हमारा ग्लेबला पाया जाता है। ग्लेबला हमारे बिल्कुल यहाँ पाया जाता है। ये ग्लेबला एंटीरियरली होता है और इसके साथ में जो सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस हैं, ये स्ट्रक्चर इसके सिंसिपुट के एंटीरियरली होंगी, ग्लेबला और सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस। फिर देखें कि पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है। तो पोस्टीरियरली हमारे स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो है एंटीरियर फंटानेल, है ना। सिंसिपुट के पीछे की साइड पोस्टीरियरली जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी एंटीरियर फंटानेल। अब बात करें इसके लेटरल साइड में, तो लेटरल साइड में हमारी फ्रंटल बोन उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखते हैं अपनी फेस में, फेस एरिया के अंदर सराउंडिंग स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो, फेस हमारा जस्ट ग्लेबला के नीचे होता है, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। फेस जस्ट हमारे ग्लेबला के नीचे प्रेजेंट होता है। फिर देखते हैं अपन ऑक्सीपुट। ऑक्सीपुट जस्ट हमारे पोस्टीरियर फंटानेल के नीचे होता है। अब जो हमारा फेटल स्कल अपने देखा है, इसके एरियाज देखें, इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर आई हैं। एक तो आया एंटीरियर फंटानेल, एक आया हमारा पोस्टीरियर फंटानेल। तो देखो, एट बर्थ जब बेबी डिलीवर होता है, बच्चा डिलीवर होता है, तो बच्चे के अंदर 6 फंटानेल पाए जाते हैं। 6 फंटानेल, उसमें से हमें 2 ही मेजर देखने को मिलते हैं, वो 4 है वो अपन असेस नहीं कर सकते। तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर फंटानेल, ये 2 फंटानेल ही अपने को एट बर्थ देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि इंटीरियर फंटानेल क्या होता है पोस्टीरियर फंटानेल। ठीक है, अब देखो, ये जो इंटीरियर फंटानेल देखते हैं, ये इंटीरियर फंटानेल मैंने यहाँ ड्रॉ किया है इसको, ये हमारा इंटीरियर फंटानेल होता है। इसकी जो शेप है वो होती है डायमंड शेप, है ना। और इसका दूसरा नाम होता है हमारा ब्रेगमा। इंटीरियर फंटानेल को हम ब्रेगमा के नाम से भी जानते हैं। और यह ब्रेगमा या फिर एंटीरियर फंटानेल हमारा लगभग 18 मंथ पर क्लोज हो जाता है। बर्थ के 18 मंथ बाद क्लोज हो जाता है। 18 to 24 मंथ भी अपन बोल सकते हैं। और यदि यह फंटानेल, एंटीरियर फंटानेल हमारा 24 मंथ के बाद भी क्लोज नहीं होता है, तो हम उसे पैथोलॉजिकल कंसीडर कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा ये जो पोस्टीरियर फंटानेल था, अब इसके बारे में देखते हैं। तो देखो, पोस्टीरियर फंटानेल हमारा यहाँ है, ये हमारा पोस्टीरियर फंटानेल है और इसको अपन लेम्डा के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है हमारा लेम्डा। और ये लेम्डा की जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर शेप होती है, ऐसी ट्रायंगुलर शेप होती है ना, जैसा इसमें दिख रहा है ना डायग्राम के अंदर, ये ट्रायंगुलर शेप के अंदर होता है। और ये जो क्लोज होता है पोस्टीरियर फंटानेल वो होता है लगभग 6 to 8 वीक्स के बाद क्लोज हो जाता है। अब देखते हैं, ये तो आपने देख लिया कि एरियाज क्या क्या थे, उन एरियाज के क्या क्या सराउंडिंग स्ट्रक्चर थी। अब अपन देखते हैं एंटीरियर फंटानेल, पोस्टीरियर फंटानेल अपने देख ली। अब अपन देख लेंगे कि जो हमारा फेटल स्कल है उसके अंदर ट्रांसवर्स डायमीटर कौन कौन से हैं। ट्रांसवर्स डायमीटर कौन कौन से हैं? तो देखो, ट्रांसवर्स डायमीटर का मतलब कि हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रांसफर डायमीटर, वो देखेंगे अपन। तो देखो, फर्स्ट वन जो ट्रांसफर डायमीटर है वो है हमारा बायपैराइटल डायमीटर। ये बायपैराइटल डायमीटर कहाँ होता है? ये जो हमारी पैराइटल एमिनेंस होती है। पैराइटल एमिनेंस कहाँ होती है? ये जो हमारी प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर यहाँ फील हो रही है ना, ये हमारे पैराइटल एमिनेंस होती है। इसके बीच
एक ट्रांसवर्स लाइन जा रही है, उनको अपन बोलते हैं बायपैराइटल डायमीटर, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है हमारी 9.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट डायमीटर देखते हैं अपन, तो नेक्स्ट डायमीटर हमारा सुपर सब पैराइटल डायमीटर। अब इसका नाम कैसे याद करेंगे, देखो ये जो सुपर सब पैराइटल डायमीटर है ये हमारा जो बायपैराइटल डायमीटर है, इसके ऊपर से भी आ रहा है और नीचे से भी आ रहा है। ऊपर से आ रहा है तो सुपर, नीचे आया तो सब, दोनों पैराइटल एमिनेंस के बीच है तो पैराइटल और डायमीटर। ये इसकी जो लेंथ होती है वो होती है हमारी 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं बायटेम्पोरल डायमीटर। ये जो बायटेम्पोरल डायमीटर होता है ये हमारी टेम्पोरल बोन के बीच में होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 8 सेंटीमीटर। एक डायमीटर और होता है हमारा जो ट्रांसवर्सली, वो होता है हमारा बाई मास्टोइड डायमीटर, जो हमारी मास्टोइड प्रोसेस है उसके बीच में, तो उसकी जो लेंथ होती है वो होती है हमारी 7.5 सेंटीमीटर। बाय मास्टोइड डायमीटर की लेंथ जो है वो 7.5 सेंटीमीटर, जो मास्टोइड प्रोसेस है उसके बीच का जो एरिया डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं बाय मास्टोइड डायमीटर। अब अपन डिस्कस करेंगे इंगेज डायमीटर, कैसे कौन कौन से डायमीटर हैं जो हमारी लेबर प्रोसेस के दौरान एंगेज होते हैं। तो देखो वो है हमारे 5। सबसे पहले आता है सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर। तो देखो इसको नाम कैसे है, इसका नाम कैसे याद रखेंगे, देखो सब मतलब नीचे, किसके नीचे आएगा, हमारा ऑक्सीपुट के नीचे, जो हमारी ऑक्सीपिटल बोन है उसके नीचे, और कहाँ तक जाएगा हमारा ब्रैग्मेटिक डायमीटर। ब्रैग्मेटिक डायमीटर क्या है, हमारा जो ब्रैग्मा था, एंटीरियर फंटानेल, है ना। तो देखो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर की ऑक्सीपिटल बोन है वहां से उसके नीचे से सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, जो हमारे जिसकी हमारी लेंथ है 9.5 सेंटीमीटर। अब ये क्या हमें डिनोट करता है, इंडिकेट करता है कि जो बेबी का हेड है वो फुल्ली फ्लेक्स्ड है, फुल्ली फ्लेक्स्ड हेड है या फिर कंप्लीट फ्लेक्शन है ना, ऐसा कंप्लीट फ्लेक्शन है बेबी के हेड का। फिर नेक्स्ट देखते हैं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। सब ऑक्सीपिटो मतलब जो ऑक्सीपिटल बोन है उसके नीचे से निकलेगा और कहां तक जाएगा, फ्रंटल बोन तक। तो देखो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, जो जिसकी लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर। अब ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि जो बेबी का हेड है, फिटस का जो हेड है वो पार्शियली फ्लेक्स्ड है। पहले तो कैसा था, कंप्लीट फ्लेक्शन था, लेकिन अब हल्का सा फ्लेक्शन कम हो गया, पार्शियली फ्लेक्स हो गया, तो उसको बोलते हैं अपन सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन, जो हमारा ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर की लेंथ, डायमीटर कहां से निकलता है कि ऑक्सीपिटल बोन, फ्रंटल कहां तक जाएगा, फ्रंटल बोन तक। ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर जिसकी लेंथ है हमारी 11.5 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर। अब ये हमें क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि जो हेड है वो डीफ्लेक्स्ड है, फ्लेक्शन नहीं है यहाँ पर, जो हेड का फ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, डीफ्लेक्स्ड हेड है, बिल्कुल एकदम फ्लेक्शन नहीं है, ना ही कोई एक्सटेंशन है ना। तो ये दर्शाता है कि बच्चे का हेड, फिटस का जो हेड है वो है डीफ्लेक्स्ड, और इसकी लेंथ होती है हमारी 11.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर्थ वन, वो है हमारा मेंटो वर्टिकल डायमीटर। अब ये कहाँ से निकलेगा, मेंटम से निकलेगा, कहाँ तक जाएगा, वर्टेक्स पार्ट तक, तो इसको बोलते हैं मेंटो वर्टिकल डायमीटर, जिसकी लेंथ होती है हमारी 14.5 सेंटीमीटर। अब ये क्या डिनोट करता है कि अब बेबी का जो हेड का पहले तो क्या होता है, फ्लेक्शन होता, फिर डिफ्लेक्स हुआ, अब क्या होगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। एक्सटेंशन होगा तो क्या दिखेगा, हमें ब्राउ प्रेजेंटेशन दिखेगा या फिर सिंसिपुट प्रेजेंटेशन दिखेगा, है ना। कि मेंटो वर्टिकल डायमीटर हमें कैसा प्रेजेंटेशन शो करता है, ब्राउ प्रेजेंटेशन, और इसकी लेंथ कितनी होती है, वो होती है हमारी 14.5 सेंटीमीटर। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वन, नेक्स्ट वन लास्ट वन हमारा कौन सा, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर। सब मेंटो मतलब जो मेंटम है उसके नीचे से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, ये तो हमारा मेंटम है, और यहाँ से निकलेगा और कहाँ तक जाएगा, ब्रैग्मा तक। सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, इसकी लेंथ हमारी कितनी होती है, 9.5 सेंटीमीटर। ये हमें क्या शो करता है, ये हमें शो करता है कि जो बच्चे का प्रेजेंटेशन है वो फेस प्रेजेंटेशन है ना, कंप्लीट एक्सटेंशन रहेगा यहाँ पर, है ना। तो वो होता है सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर। तो ये था हमारा कंप्लीट अबाउट फीटल स्कल।